एक लड़की के साथ दो लोगों ने एक ही दिन अलग अलग जगहों पर बलात्कार किया और जब वह लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो एक को जाना पड़ा जेल और एक बेगुनाह साबित हो गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये कहानी आपको बेहद ही हिला के रख देने वाली कहानी है और आपको झंझोर के रख देने वाली कहानी है। ये एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जो कि सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। चाचा भतीजी का हो या पिता पुत्र का हो या फिर पिता बेटी का हो, ये रिश्ता दुनिया में सबसे प्यारा माना जाता है और सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है बाप बेटी का रिश्ता, जो कि चाचा पिता समान होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे चाचा भी होते हैं जो कि अपने ही भतीजी के साथ गलत संबंध बना लेते हैं और उनका फ़ायदा उठाते रहते हैं। दरअसल दोस्तों, ये कहानी शुरुआत होती है एक गांव से, जो कि बिहार के नालंदा ज़िले से के गांव है एक। वहाँ पर एक गांव में एक लड़की अपने ट्यूशन क्लासेस जाती रहती है, तो वहाँ पर जब रास्ते में जाती है तो अचानक से उसे चक्कर आ जाने की वजह से वह लड़की गिर जाती है। तो अगल बगल के जो लोग होते हैं वहाँ आते हैं दौड़कर और उस लड़की को तो बगल के हॉस्पिटल में ले दिखाते हैं, तो और उसके माता पिता को खबर करते हैं कि आपके बेटी के साथ कुछ अनहोनी हो गया है जी, आप आइए। तो उनके माता पिता हवर दबर में अपने काम वगैरह छोड़कर वो हॉस्पिटल में आते हैं और देखते हैं कि उनकी बेटी बेहोश पड़ी हुई है। तो वह डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर मेरी बेटी के साथ हुआ क्या जो कि ये बेहोश अभी तक पड़ी हुई है। तो वह डॉक्टर कहते हैं कि इसके पेट में 3 महीने का बच्चा है जो कि आपको अभी तक नहीं पता है। तो उसके माता पिता हक्के बक्के रह जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि वह क्या कहें। वह डॉक्टर से कहते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता कि ये 3 महीने से प्रेग्नेंट है, जो कि अभी ये कुमारी है, इसकी शादी अभी तक नहीं हमने की, जो कि ये अभी प्रेग्नेंट हो चुकी है। उनके माता पिता तुरंत पुलिस स्टेशन फ़ोन करते हैं और पुलिस को बुलाते हैं कि उनकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। जब वह पुलिस वहाँ आती है और उस बच्ची को अपने रिमांड में लेती है और उससे पूछताछ करती है कि तुम्हारे साथ कौन क्या, वो पुलिस भी हैरान हो जाता है इस बात को सुनकर कि एक छोटी सी बच्ची जिसका महज उम्र 16 साल है, उसके साथ 2 लोगों ने इस कदर से बलात्कार किया। वह लड़की बताना शुरू करती है कि मैं एक राहुल नाम के लड़के से प्यार करती हूँ, जो कि मैं अक्सर उससे मिला करती थी और जब वह लड़के का जब मन करता था मेरे साथ संबंध बनाने का तो हम दोनों खेत में जाकर एक दूसरे से संबंध बनाते थे और संबंध बनाने के बाद हम दोनों खुशी खुशी अपने अपने घर चले जाते थे। एक दिन की बात है, जब मैं अपने बॉयफ्रेंड से राहुल से अपने खेतों में जब मिलने गई थी तो राहुल ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। तो मैं ना नुकुर करते हुए मैं तैयार हो गई, क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी, जो कि उसकी बातों को मैं नकार नहीं सकती थी। जब हम दोनों संबंध बना रहे थे तो मेरे चाचा ने देख लिया, तो चाचा ने जब देखा तो वहाँ पर आए, लड़की को मारा पीटा और उसे भगा दिया और मुझे घर लेकर आए और उन्होंने कहा कि तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तब मैं तुम्हारे माता पिता से या फिर किसी गांव वाले से ये बात नहीं बताऊंगा। तो वह लड़की तैयार हो जाती है और कहती है जो आप कहिएगा वो करने को मैं तैयार हूँ, क्योंकि उसे के दिल में डर था कि कहीं वो समाज में उसकी बदनामी ना हो जाए। तो वह लड़की तैयार हो जाती है और उसके चाचा कहते हैं कि कल तुम शाम को मेरे यहाँ 8 बजे तुम आ जाना, जो कि किसी भी बहाने तुम मेरे घर में कल 8 बजे तुम्हें आना पड़ेगा। तो वह लड़की कहती है ठीक है, मैं कल शाम आपके घर में आऊँगी। और वह लड़की वहाँ से चली जाती है। जब 7 बजे उसके माता पिता सब सो गए तो वह लड़की उठी और चुपके से अपने चाचा के घर चली गई। जब चाचा के घर गई तो देखती है कि उसके चाचा सिर्फ अर्धनग्न कपड़े में, सिर्फ एक कपड़े पर वह सोए हुए हैं। वह बोलती है कि मैं आ गई, बोलिए क्या करना है। तो वह चाचा कहते हैं कि तुम्हारे सारे कपड़े अपने उतार लो। तो वह लड़की थर्रा सी जाती है और घबरा सी जाती है कि उनके चाचा, जो कि पिता समान है, वो उसके कपड़े उतारवा रहे हैं। तो वह लड़की मना करती है। तो उसके चाचा कहते हैं कि अगर नहीं तुम उतारी तो मैं कल सुबह तुम्हारे घर वालों को भी और पूरे गाँव वालों को मैं तुम्हारे बारे में और राहुल के बारे में बता दूँगा। तो वह लड़की घबरा सी जाती है और फिर अपना धीरे धीरे सारे कपड़ा खोल देती है। खोलने के बाद उसके चाचा जो होते हैं उसके साथ अवैध संबंध बनाना शुरू कर देते हैं और उसका बलात्कार करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। उसे लड़की के बार बार उसके चाचा रेप करते हुए रहते हैं। जब कुछ दिनों बीतता है, जो उसके चाचा कोई काम से कहीं अलग चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए, तो वह अपने बॉयफ्रेंड से कहें या फिर प्रेमी से
वो अपने मिलने के लिए जाती है और वही सारी बातें बताती है। फिर भी वह बॉयफ्रेंड कहता है कि मेरी गलती के कारण तुम्हें ये भुगतना पड़ रहा है, जो मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगा, लेकिन आज मेरा मूड है कि मैं तुम्हारे साथ आज संबंध बनाऊँ। लेकिन वह लड़का भी अपने दाव में था कि आज के बाद मैं इसके साथ गलत कर फिर नहीं मिलूँगा। वह लड़का उसी खेत में वही जगह जाकर फिर से वह इस लड़की के साथ संबंध बनाता है और वह विकल होकर ऐसे ही मिलते जुलते और संबंध बनाते रहने के कारण उसके पेट में एक बच्चा रह जाता है, जो कि उस लड़की को भी नहीं पता कि मेरे पेट में एक बच्चा है, जो कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। ये भी उसे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। वो अपने रेगुलर काम से स्कूल जा रही थी और आ रही थी और ट्यूशन जा रही थी आ रही थी। जब यह बेहोश हुई लड़की रास्ते में, तब जाकर यह राज खुला और उसके माता पिता ने जब केस किया दोनों के ऊपर, लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया और उस चाचा से पूछताछ की गई। तो वह चाचा साफ इनकार कर रहा था कि उसके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो गलत है। लेकिन वह लड़की कह रही थी कि चाचा भी उसके साथ कई बार बलात्कार किया, करीब 15 दिन से ज़्यादा। जब उसका जांच किया गया उस लड़की का तो वह लड़के का तो पकड़ा गया कि वह लड़का का ही इसके पेट में बच्चा है, लेकिन उसका चाचा नहीं धरा पाया कि वह भी इसके साथ बलात्कार करता था। इसी कारण वह उसका चाचा बाइज्जत बरी हो गया और वह लड़का 3 महीनों के लिए जेल चला गया। दोस्तों, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, प्यार करते रहिए और लेकिन सतर्क रहिए कि ऐसा कोई काम न कीजिए कि बाद में आपको पछताना पड़े। और जो भी कीजिए अपने माता पिता को बता दीजिए कि मेरे साथ ये हो रहा है या फिर मेरे साथ कोई इस तरह का घटना हो रहा है, कोई मुझे बार बार तंग कर रहा है। इस तरह को लोग करते हैं, जो कि अपने माता पिता को हमेशा बताए रखें, ताकि माता पिता को भी जानकारी रहे कि इसके मेरी बेटी के साथ ये हो रहा है तो उसके साथ ये नहीं होना चाहिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का घंटा जरूर दबाइएगा, ताकि हर रात 8 बजे आपको एक नई कहानी के साथ आपको सतर्क करने के लिए हम आते रहें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।